सोलापूर शहरातील प्रमुख होडगी रोड परिसरातील प्रमुख ईदगाह मैदानावर सामूहिक नमाज अदा करण्यात आली। त्यानंतर प्रार्थना करण्यात आली। गेला महिनाभर रमजानचे रोजे करून मुस्लिम कुटुंबियांनी अल्लाह आणि त्यांचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी श्रद्धा प्रकट केली। गुरुवारी सकाळी रमजान ईदच्या दिवशी सर्व मशिदी आणि ईदगाह मैदानांवर मुस्लिम बांधव नवीन कपडे परिधान करून अत्तर लावून प्रसन्न चित्तानं नमाजासाठी एकत्र आले होते। आलमगीर ईदगाह होडगी रोड या ऐतिहासिक शाही ईदगाहवर सकाळी 9 वाजता सामूहिक नमाज आणि प्रार्थना करण्यात आली। नमाज पठणानंतर हिंदू मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला। दिवसभर घरोघरी शिरखुर्म्याचा आस्वाद घेत सर्वांनी ईदचा आनंद लुटण्यास सुरुवात केली। दरम्यान देशात आणि जगात सुखशांती नांदू दे, बेरोजगारांना रोजगार मिळू दे, आजारी आणि संकटात सापडलेल्यांची पीडा टळू दे, सर्वांना खऱ्या अर्थानं धर्मानं सांगितलेल्या मार्गावर चालण्याची सद्बुद्धी मिळू दे, अशी प्रार्थना करण्यात आली। पैगाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहां आज नफ़रतों का, कड़वाहटों का बाज़ार गर्म है, अपने ज़ाती मफाद के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को आज लड़ाया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ऐसे खुशी के मौके जो आते हैं, जो त्योहारों के मौके आते हैं, चाहे मुसलमानों के हो, हिंदू भाइयों के हों, सिख ईसाई सभी जिन किसी के हों, ये खुशियों का पैगाम है। तो मोहब्बत बाँटें और सभी बिरादरान वतन मिलकर मोहब्बत के साथ इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं। ऐसे ही हम अल्लाह से दुआ करते हैं और सब मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, किसी की बातों में ना आए, किसी के वरगलाने में ना आए, किसी के मुश्तिल होने में न भड़कें, बल्कि समझदारी के साथ रहें और अमन और सलामती को, सुव्यवस्था का पूरा ख्याल रखें। ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं। उपस्थित हजारों मुस्लिम बांधवांना संबोधित करताना शहर काझी मुफ्ती अमजद अली काझी यांनी मुस्लिम समाजाच्या मशिदीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आज बदलला आहे। मशीद म्हटलं की त्यावरील भोंगा दिसतो, परंतु या मशिदीत असलेल्या रिकाम्या जागेत आपल्या भागातील मुलांना शिक्षण द्या, रिटायर्ड टीचर, बेरोजगार युवकांना शिक्षण देण्याचं काम करा। त्यामुळे मशिदीतून आता केवळ नमाज नव्हे तर चांगलं इंग्रजी विज्ञान शिकून वैज्ञानिक, इंजिनियर, डॉक्टर मुलं बाहेर पडतील, असं आवाहन शहर काझी यांनी केलं। कि आपके मोहल्ले में जो बच्चे स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, उन स्कूल के बच्चों के लिए मस्जिद की जमात की तरफ से जो रिटायर्ड टीचर और असातिज़ा होते हैं, या फिर आज बेरोजगार इतने ज्यादा हैं, काबिल हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो आप मेरिट पर किसी अच्छे काबिल शख्स को चुने और उसे बहैसियत टीचर अपनी मस्जिद की जमात की तरफ से मुंतखब करें, तकर्रुर करें और अपनी मस्जिदों में, अपने मस्जिदों का जो ऊपर का फ्लोर है, जो जगह खाली रहती है, ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, मस्जिद का प्रोटोकॉल और एहतराम मलहूज रखते हुए अपने मोहल्ले के बच्चों को असरी तालीम दो, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाओ, उन्हें साइंस पढ़ाओ, उन्हें आपसातील मतभेद विसरून सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे। यावर आता एकच पर्याय म्हणजे इस्रायल आणि अमेरिकेच्या वस्तूंना बायकॉट करा, त्या देशाच्या वस्तू वापरू नका, आपल्या देशातील वस्तू वापरून आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करा, असं आवाहनही शहर काझी मुफ्ती अमजद अली काझी यांनी केलं। दरम्यान सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त एम राजकुमार, उपायुक्त विजय कबाडे यांनी शहर काझी मुफ्ती अमजद अली काझी यांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। सोलापूर शहरच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना सोलापूर शहर पोलिसांतर्फे वैयक्तिक माझ्यातर्फे रमजान ईदच्या हार्दिक हार्दिक मुबारक आहे। सर्व हे खुशी मना करते वक्त जे मुले मोटरसायकल वापरणार आहेत ते आपलं ट्रिपल्सला जाऊ नये, हेल्मेट वापरा आणि सर्व आपला परिवार सोबत ईद साजरा करावे। सर्वांना पुन्हा एकदा ईद मुबारक। जय हिंद।
MIM पक्षाचे शहर अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनीही गळा भेट घेत पवित्र अशा रमजान ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. इस खुशी के दिन हम लोग सब हाथ उठाकर फिलिस्तीन के हक में दुआ करें ताकि गैबाना मदद उनके लिए आ सके और वो लोग भी ऐसे खुशी के दिन मना सके. तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे और उनको जल्द से जल्द जो भी उनके ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है और जो उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है वो रुक जाए. मैं ऐसी दुआ करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. सोलापुर के मुसलमानों की ओर से सभी हिंदू मुस्लिम भाई को ईद मुबारक देता हूँ. और आज एक महीना पूरा गुजर चुका है कि रमज़ान का किस तरह चला गया पता नहीं, लेकिन अभी फारूक भाई ने बताया कि फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करो. अल्लाह ताला तमाम फ़िलिस्तीनियों की मदद करे. आमीन. और हम सबको इत्तेफाक और मुहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए और एक साथ मिलकर कंधे कंधा काम करेंगे और एक साथ मिलकर रहेंगे. अल्लाह के दुआ करता हूँ और सबको ईद मुबारक देता हूँ.